चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मुरादाबाद में 17 लोकसभाओं की कोर कमेटी की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, लोकसभा चुनाव में प्रत्येक बूथ इतना मजबूत कर लीजिए कि मतदाता के पास कमल के फूल का बटन दबाने के अलावा दूसरा ऑप्शन ना बचे। प्रत्येक बूथ कार्यकर्ता को बूथ पर नरेंद्र मोदी के रूप में खड़ा होना है, हर बूथ पर जीतना है और भाजपा के लिए जीत सुनिश्चित करनी है। संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता खत्म करने की साजिश रच रही केंद्र सरकार, विपक्ष की आवाज दबाने की हो रही कोशिश, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने लगाया आरोप। केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड पर फैसला सुरक्षित, ईडी ने हाईकोर्ट से कहा अंधेरे में तीर नहीं चलाया, व्हाट्सएप चैट हवाला ऑपरेटर्स के बयान है। संजय सिंह 6 महीने बाद तिहाड़ जेल से रिहा, बोले यह संघर्ष का समय, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता से मिलेंगे। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी बोली, अरविंद केजरीवाल का वजन 4.5 किलो घटा, तिहाड़ प्रशासन का जवाब, 1 अप्रैल को उनका वजन 65 केजी था, अब भी उतना ही है। कांग्रेस ने निरुपम को स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाया, पार्टी से निकालने की भी तैयारी, संजय बोले कल बड़ा फैसला लूंगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित, ईडी ने भी रखा अपना पक्ष। ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल, बोले लोगों की भलाई के लिए जुड़ा, 2019 में हार गए थे लोकसभा चुनाव। तेलंगाना की फैक्ट्री में रिएक्टर फटा, 5 की मौत, मरने वालों की बढ़ सकती है संख्या, हादसे के वक्त मौजूद थे 50 लोग। राहुल गांधी ने वायनाड से नामांकन भरा, प्रियंका के साथ 1 घंटे रोड शो किया, दिल्ली में खड़गे ने घर घर गारंटी कैंपेन लॉन्च की। कश्मीर की तीनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी पीडीपी, महबूबा मुफ्ती ने कहा, उमर अब्दुल्ला ने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा, हमसे बात नहीं की। गोवा में 4 साल के बेटे की हत्या की थी, पुलिस ने सूचना सेठ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, 14 जून को चिल्ड्रंस कोर्ट में सुनवाई। 14 साल बाद मुंबई इंडियंस से अलग होंगे रोहित शर्मा, हार्दिक से तंग आकर ले सकते हैं बड़ा फैसला। महाकाल लोक में सप्त ऋषियों की मूर्तियां दूसरी बार बदलेगी, 11 माह पहले आंधी में गिरी तब भी बदली, अब फिर 2.50 करोड़ लगाएंगे। बसपा की तीसरी लिस्ट में 12 नाम, 3 ब्राह्मण चेहरे, लखनऊ से सरवर मलिक, उन्नाव से अशोक पांडे और गाजियाबाद से नंद किशोर पुंडीर को टिकट। जम्मू के कठुआ मेडिकल कॉलेज में शूट आउट, गैंगस्टर और पुलिस अफसर की मौत, पीछा करते वक्त अस्पताल में दाखिल हुए थे गैंगस्टर्स। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को कैंसर, कहा 6 महीने से इससे लड़ रहा, पीएम को बता दिया है प्रचार नहीं कर पाऊंगा। यूपी पुलिस पेपर लीक का मास्टरमाइंड अरेस्ट, एसटीएफ ने नोएडा से राजीव मिश्रा को पकड़ा, रीवा के रिसोर्ट में 300 को पढ़वाया था पेपर। मशहूर शेफ कुणाल कपूर को तलाक की इजाजत मिली, दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी की क्रूरता के आधार पर तलाक अर्जी को दी मंजूरी। चरणदास बोले, मोदी का मूड फोड़ने वाला आदमी चाहिए, छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष का विवादित बयान, मंच से कहा नवीन जिंदल को मारने चाहिए जूते। मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने दक्षिण भारत के कई राज्यों में 6 अप्रैल तक लू चलने की भविष्यवाणी की, जिसमें तटीय कर्नाटक, केरल और माहे तमिलनाडु और पुदुचेरी और कराईकल में 2 अप्रैल से 6 अप्रैल तक, तेलंगाना में 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में और तटीय आंध्र प्रदेश और यनम रायलसीमा में 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को मौसम तलक रहने की संभावना जताई। बीजापुर मुठभेड़ में 13 माओवादियों के शव बरामद, 18 घंटे चला एनकाउंटर, गृह मंत्री बोले सरकार नक्सलियों से चर्चा के लिए तैयार। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज राज्यसभा से रिटायर, खड़गे ने चिट्ठी लिखी, संसद को आपके ज्ञान की कमी खलेगी, ये एक युग का अंत है। दम घुटने से परिवार के 7 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर की घटना। चुनाव में पहली बार हुई बॉलीवुड स्टार की एंट्री, 2 बीघा जमीन से हिट बलराज साहनी ने किया प्रचार, जीती सीट, हार गए अटल बिहारी। यूपी ने 58 साल देश चला, 14 में से 9 प्रधानमंत्री दिए, 17 आम चुनाव में 12 बार यहाँ 50 से ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी की सरकार बनी। पायलट बोले, जालोर जाकर वैभव के लिए प्रचार करूंगा, गहलोत से पहले की अनबन पर कहा मैंने आपा नहीं खोया, मर्यादा शालीनता रखी, दिल बड़ा रखा। गाजियाबाद में उज्बेकिस्तान मरीज के 2 ऑर्गन एक साथ ट्रांसप्लांट, बेटी ने लिवर, पत्नी ने किडनी डोनेट की, अस्पताल में 16 घंटे चला ऑपरेशन। पीएम के दौरे से पहले बिहार में गरमाई सियासत, रविशंकर प्रसाद ने पूछा विपक्ष का एजेंडा क्या है, तेजस्वी बोले एनडीए में सबसे ज्यादा परिवारवाद है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की मुख्यमंत्री की 3 शिकायत, कहा कांग्रेस कैंडिडेट को नालायक कहने पर दर्ज हो केस, मतदाताओं को भी धमकाया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले कांग्रेस ने तीनों लोगों में घोटाला किया, गगन पाताल और जल किसी को नहीं छोड़ा, परिवार बचाओ पार्टी चल रही है। घर बुलाकर दामाद को पीटने वाले ससुर साले को पुलिस
पुलिस ने किया गिरफ्तार काजी कैंप इलाके की घटना। स्मृति बोली, हार के डर से कांग्रेसियों को भागने की आदत। पन्ना में वीडी शर्मा की नामांकन रैली में शामिल हुई, कहा अब की बार 400 पार। राहुल गांधी की सीट पर ही नहीं टिका इंडिया गठबंधन, कांग्रेस के दिग्गज के साथ सीपीआई की एनी राजा ने भी भरा पर्चा। भगवान राम के नाम पर वोट मांगना घृणित करते गौरव गोगोई का बीजेपी पर निशाना। यूपी में ईडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं, अलग संकेत दे रही कांग्रेस के कार्यक्रमों से अखिलेश की दूरी। छछरौली में बोली हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कहा मैं थारा भाई बेटा हूँ, थारे बीच का हूँ। पूर्वांचल में अफजाल अंसारी की सियासी पारी पर लगेगा ब्रेक, लोकसभा चुनाव लड़ने पर बना सस्पेंस। ऋषिकेश में भाग गए थे 2 विधायक, जंगल से पकड़कर लाई सीआरपीएफ, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का बड़ा दावा। प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट ने लगाई फटकार, एनआईए से मांगी बीजेपी सांसद की हेल्थ रिपोर्ट। हमारे 37,000 करोड़ दिला दो, केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई तमिलनाडु की स्टालिन सरकार। मैं पलटा नहीं हूं, पटकनी दी है अमित शाह के मंच से जयंत चौधरी का अखिलेश यादव को संदेश। अस्पताल में इलाज के दौरान कम पड़ जाए मेडिक्लेम की लिमिट, केनरा बैंक लोन देकर करेगा बिल का भुगतान। भगवान विष्णु के ही अंश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम की तारीफ में बोली कंगना रनौत। लोकसभा चुनाव के लिए जल्द जारी हो सकता है बीजेपी का घोषणा पत्र, GYAN पर रह सकता है फोकस। भूकंप के बाद ताइवान के कई चिप प्लांट में उत्पादन रुका, यही बनते हैं दुनिया के 90% एडवांस चिप। एयरपोर्ट पर अफसर ने महिला कर्मी से की छेड़छाड़, पड़ी 96 घंटे की कहानी, सीआरपीएफ के पूरे एडीजी पर है आरोप। संजय सिंह ने तिहाड़ से निकल भरी उकार, बोले जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल सिसोदिया छूटेंगे। उम्मीदवारी वापस ले या करे देशव्यापी विरोध का सामना, रूपाला के बयान के बाद क्षत्रिय समाज की चेतावनी। ताइवान में भूकंप से लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा इस घड़ी में भारत आपके साथ खड़ा है। अब लोकसभा चुनाव में भी होने लगा डीप फेक का इस्तेमाल, जयललिता और करुणानिधि के क्लिप्स ने बढ़ाए टेंशन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले कांग्रेस ने तीनों लोकों में घोटाला किया, गगन पाताल और जल किसी को नहीं छोड़ा, परिवार बचाओ पार्टी चल रही है। मुरादाबाद में 17 लोकसभाओं की कोर कमेटी की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा लोकसभा चुनाव में प्रत्येक बूथ इतना मजबूत कर लीजिए कि मतदाता के पास कमल के फूल का बटन दबाने के अलावा दूसरा ऑप्शन ना बचे। प्रत्येक बूथ कार्यकर्ता को बूथ पर नरेंद्र मोदी के रूप में खड़ा होना है, हर बूथ पर जीतना है और भाजपा के लिए जीत सुनिश्चित करनी है। यह बातें बुधवार शाम को मुरादाबाद में 17 लोकसभाओं की कोर कमेटी की बैठक में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कही। रामपुर रोड स्थित होटल क्लार्क इन में भाजपा पश्चिम और ब्रज क्षेत्र के 17 लोकसभाओं की कोर कमेटियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में अमित शाह ने बूथ मैनेजमेंट पर सभी को संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव में कोई भी बूथ कमजोर साबित ना हो, इसके लिए हमें चिंतन करना है, उसको मजबूत करना है। हमारा प्रबंधन तंत्र ऐसा होना चाहिए कि हर बूथ पर कमल ही कमल खिले। उन्होंने आगे कहा कि देश ने तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पीएम मोदी ने देश को भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, जातिवाद, वंशवाद से मुक्त किया है, विकास की राजनीति स्थापित की। पीएम द्वारा वर्ष 2047 तक विकसित भारत का जो सपना देखा है उसको हम सभी को मिलकर पूर्ण करना है। 2024 में अपने अपने बूथ पर कमल को बहुमत के साथ जिताना है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, प्रदेश महामंत्री पश्चिम क्षेत्र के प्रभारी सुभाष यदुवंशी, प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सिंह सैनी व मोहित बेनीवाल, प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्र मोहन, पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा, भाजपा मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष आकाश पाल, महानगर अध्यक्ष संजय शर्मा, लोकसभा संयोजक डॉक्टर विशेष गुप्ता सहित विभिन्न लोकसभा के प्रभारी संयोजक व कोर कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला रखा, सुरक्षित ईडी ने भी रखा अपना पक्ष। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। ईडी की ओर से दलील दी गई है कि याचिका में याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित पहले हिरासत आदेश पर हमला किया गया है, न कि बाद के आदेशों पर। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने दोनों पक्षों आम आदमी पार्टी नेता केजरीवाल और ईडी की ओर से पेश दलीलें सुनने के बाद कहा, मैं फैसला सुरक्षित रख रही हूं। 21 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए आपके राष्ट्रीय संयोजक ने अपनी गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया और कहा कि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में समान अवसर मुहैया कराए जाने सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है।
मौसम विज्ञान विभाग IMD ने दक्षिण भारत के कई राज्यों में 6 अप्रैल तक लू चलने की भविष्यवाणी की, जिसमें तटीय कर्नाटक, केरल और माहे तमिलनाडु और पुदुचेरी और कराईकल में 2 अप्रैल से 6 अप्रैल तक, तेलंगाना में 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में और तटीय आंध्र प्रदेश और यनम रायलसीमा में 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को मौसम तलक रहने की संभावना जताई।